ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये सीबीएसई वाले एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि जिसमें एग्ज़ामिनेशन इंडिया का जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। उस वो क्या है कि वो ओपन बुक ला रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था, क्लोज़ बुक, जो हम लोग भी क्लोज़ बुक में ही दिए हैं एग्ज़ाम। तो वो तो हम सभी को पता है कि उसमें क्वेश्चन पेपर मिलता है और आंसर शीट मिला और अपना जो आता है लिखो और जो नहीं आया उसको छोड़ के आओ, बस इतना तो सब करते हैं। लेकिन अब क्या है, वो एक्सपेरिमेंट ओपन बुक का वो फंडा लाने वाले हैं। वो एक्सपेरिमेंटल है जो कुछ ही स्कूल में होगा। सभी स्कूल, अगर ये सक्सेस हो जाएगा, अगर सही है तो वो सभी स्कूल में आएगा। उसमें यही देखना है कि कौन इसमें ओपन बुक में ज़्यादा बच्चे निखर के आते हैं कि क्लोज बुक में। तो वो अगर सही, अगर इसमें ज़्यादा निखर के आएंगे तो यही लागू हो जाएगा। तो ये ओपन बुक क्या है, तो ओपन बुक जो है इसमें बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और साथ में टेक्स्ट बुक, कुछ क्लास नोट्स जो है इम्पॉर्टेंट, वो सब लेके जा सकते हैं। वो भी दो टाइप से है, एक है रिस्ट्रिक्टेड और एक फ्री। तो रिस्ट्रिक्टेड वाले में होगा, अगर कुछ कंडीशन लगाते हैं स्कूल वाले तो वो अपने अनुसार वो बोलेंगे कि नहीं ये फिक्स नोट्स है, आप ये ही लेके जाओ, इसी से आपको एग्ज़ाम देना है, इसी से जो आएगा वो देना है। और फ्री वाले में क्या है, बच्चे अपना टेक्स्ट बुक या कोई जो भी क्लास नोट्स है वो ले जा सकते हैं फ्री होके, कुछ अपना जो भी नोट्स बनाए वो ले जा सकते हैं रिस्ट्रिक्शन वाले फ्री वाले में। तो यही है। और ये भी सब सब्जेक्ट के लिए नहीं है, कुछ सब्जेक्ट के लिए, जो कि साइंस, मैथ और इंग्लिश। तो ये है जो कि 9th से 12th वाले बच्चों के लिए है। तो ये 3 ही सब्जेक्ट रहेंगे, इसी तीनों सब्जेक्ट में बच्चों को ओपन बुक मिलेगा। और इसमें से अगर सही होता है तो ये आगे सोचा जाएगा कि चलो इसको पूरे स्कूल में इसको रखते हैं। और इसमें क्या है, जो ओपन बुक और क्लोज बुक के क्वेश्चन पेपर में थोड़े अंतर हो जाएंगे। क्लोज बुक क्या है, उसमें थोड़े सिस्टमेटिक जो हम पढ़ते हैं हूबहू लगभग उसी से थोड़ा अलग पैटर्न उठा के पूछ दिया जाता है, एक दो कुछ अलग रहता है जो थोड़ा टफ रहता है। तो ऐसा तो सभी बच्चे रट के गए, कुछ बच्चे जो जिसका दिमाग चल रहा है जो रटे हैं तो वो आराम से दे आते हैं, और जो नहीं पढ़ते उनका तो नहीं ही होता। फिर अगर ये ओपन बुक में क्या होगा कि क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड रहेगा। जो बच्चे कॉन्सेप्ट को समझते हैं उसी टाइप का ट्विस्टेड क्वेश्चन रहेगा, वही बच्चे रट के नहीं दे सकते। जैसे नोट्स है तो वो नोट्स नहीं लिखना है, कुछ ऐसा रहेगा कि उस नोट्स को आप पढ़ के उसको कॉन्सेप्ट बना के फिर लिखिए, ऐसा रहेगा, इतना इजी नहीं रहेगा। तो ये अंतर रहेगा। बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका ओपन बुक में। तो बच्चे जो होते हैं मेनली मेरे ख्याल से 3-4 टाइप के ही होते हैं। एक जो होते हैं जो कि मेहनती होते हैं, जो हूबहू याद कर लेते हैं क्वेश्चन को, जिसे हम लोग रट्टू भी बोलते हैं। कंसेप्ट को समझे न समझे उसको रट लेते हैं। तो चलो ये भी ठीक है, एग्ज़ाम पास करना है उसको रट लेते हैं। और एक जो होते हैं वो हार्ड वर्किंग भी होते हैं, रट भी लेते हैं और साथ में उसको कंसेप्ट रटना तो ज़रूरी है। कोई भी चीज़ है, एग्ज़ाम देना है तो कुछ ना कुछ आपको याद करना ही है। तो उसी याद करने वाले प्रोसेस को रट्टू नहीं कह सकते, हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं। तो वो स्मार्ट वर्क भी करते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उस हार्ड वर्किंग भी करते हैं। तो ये दोनों पेपर में क्लोज रहे या ओपन रहे, उसमें वो अव्वल ही रहेंगे, वही पोजीशन रहेगा। एक जो थर्ड वाले जो होते हैं वो हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं। हार्ड वर्किंग सेंस कि वो रटते नहीं है चीज़ों को, समझ तो लेते हैं, रटते नहीं है। समझ के कुछ भी लिख के आते तो नंबर ले आते हैं, अच्छा खासा नंबर नहीं ला पाते वो, तो वो पीछे रह जाते हैं, एवरेज में रहते हैं। तो ये जो एवरेज वाले बच्चे हैं ना, तो शायद ये ओपन बुक में निखर के आएंगे, क्योंकि उनके पास डेटा रहेगा और कॉन्सेप्ट तो समझे हुए हैं, तो वो मेरे ख्याल से लिख सकते हैं वो। और जो एक चौथे प्रकार के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, बस सोचते हैं जितना पढ़े हैं जो थोड़ा बहुत उससे दे के पास तो कर ही जाएंगे। तो वैसे वाले के लिए ओपन भी वही हाल रहेगा, क्लोज भी वही हाल रहेगा। ये मेरा विचार है, मेरा थिंकिंग है। आगे तो ये इसका एक्सपेरिमेंट ही बताएगा कि क्या होता है और बच्चे को कौन सा सही लगता है। तो इसमें आपका क्या विचार है ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।